माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव 30 अप्रैल तक करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इस बात का दुख है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको इस निर्णय से बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पंचायतों के चुनाव जो हैं वो अप्रैल महीने में हों। उनको ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं पिछले 3 वर्षों में, उसके कारण से आम जनमानस में जो रोष है, और ये शरेआम पता लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस की हार होगी। ये पार्टी जिसके बड़े बड़े नेता संविधान की किताबों को लहराते हुए बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब भी न्यायालय ने किसी प्रकार के कोई डिसीजन लिए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टिप्पणियां हैं वो बड़ी अशोभनीय रहती हैं। मुझे इस बात का दुख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो इस निर्णय का स्वागत न करते हुए इसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं, जिससे आम जनमानस दुखी हुआ है। करना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। अब हाई कोर्ट ने जो पंचायत इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रैक्चुअस हो गया है, इसके कोई मायने ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर खत्म हो, लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज जो घटित होती है उसमें सब चीजों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि क्या डिजास्टर एक्ट जो भारत सरकार की पार्लियामेंट ने बनाया है उसका कोई मायने है कि नहीं है। पंचायत चुनावों से संबंधित नहीं है ये। जो डिजास्टर एक्ट इम्पोज किया गया है, क्या उसका कुछ मायने है, एक कानून का मायने है कि नहीं है, उस संभावनाओं को हम तलाशेंगे। क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायतें अभी कार्य कर रही है, और पंचायत चुनावों में कभी भी अगर आप जनवरी में चुनाव करते तो जो दिसंबर में चुनाव होते थे तो शिमला के एरिया में तब बर्फ पड़ जाती थी, स्कूल बंद हो जाते थे, लेकिन निचले क्षेत्र में स्कूल नहीं बंद होते थे। अब उसमें 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है, तो उस सारी चीज का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजास्टर एक्ट के मायने क्या रह गए, इसकी इंटरप्रिटेशन हम हाई कोर्ट से जाकर पूछेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस बारे में